के दृश्य पटल पर सभी वर्ण जैसा कि देख रहे हैं 202 में दिया है 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट पर प्रभावित। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 750। 750 को हम डिवाइड करेंगे 220 से, तो काट दिया। तो सबसे पहले 22 तियाँ कितने होते हैं 66, भाग देंगे तो आंसर जो आने का है वो आ जाएगा आपका ये वाला। उसके बाद आते हैं कि कौन सा जोड़ा कण प्रतिकरण, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 7 पर छेद बनाने के लिए बर्मा की चूड़ी, तो ये भी हो गया था। आते हैं 213 पर किसी पिंड उस गुणधर्म को कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। तो इसके हो जाएगा जड़त्व। अगर वह अपनी स्थिति का विरोध कर रही है तो उसको कहेंगे जड़त्व। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान दिशा दोनों नियत हों। तो समरूप तभी कहलाएगा जब मान और दिशा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों नियत हों। 2 न्यूटन संवेग 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2/3 जूल। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया गया है। वक्र होगा 216 का, जो सही आंसर होगा एक दीर्घवृत्त हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का आपका सही आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है। पृथ्वी उपग्रह कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र से हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 19 है कि स्प्रिंग का काठिन्य है, तो स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता इसका काठिन्य है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर, तो न्यूटन का प्रथम नियम, और ये आपका न्यूटन मीटर प्रति आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मान जो रहेगा वो रहेगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो 11 किससे, जो 6 के पहाड़े से डिवाइड हो जाए, वो 11 के पहाड़े से डिवाइड होगा। तो इसलिए अगर 6 से करते हैं इसको डिवाइड, तो 6 कम 6 माइनस 11, इस तरीके से याद कर सकते हैं जी का मान। उसके बाद आवेग माप, तो आवेग माप ये हो जाएगी। अगले पर आते हैं, ये हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, 50 तक कर चुके हैं। यहाँ से शुरू करते हैं कि यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर हमने फेंक दिया तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो गति की विपरीत दिशा में होगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घुमाता है तो वह आपका भीतर की ओर झुकता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या दिया है कि एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। एक साइकिल चालक सवार और कार चालक दोनों केंद्रीय बल महसूस करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का जो होता है समान त्वरण होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, इसलिए पीछे की ओर खींचता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो रहेगा वो रहेगा आपका
किलोग्राम मीटर स्क्वायर रहने वाला है। उसके बाद में 271 पे आते हैं। 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गति ऊर्जा में गति कर रही हैं, तो देखिए वेग परिणाम का अनुपात जो रहने वाला है आपका, तो वो रहेगा आपका 2:1। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं गतिज ऊर्जा में गति कर रही हैं, तो देखिए वेग परिणाम अनुपात 2:1 होगा। 72 सूची 1 के दिए गए मापक यंत्रों को सूची 2 के मापी जाने वाली राशियों से मिलान करें, और ये मिलान है थर्मामीटर का जो है तो वो तापमान हो जाएगा 4। उसके बाद में बैरोमीटर से हमदाब यानी कि 4-3 आएगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा कि थर्मामीटर से तापमान नापते हैं, बैरोमीटर से दाब, वोल्टमीटर से वोल्टता, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता। उसके बाद में 273 एक सीधी रेखा के साथ साथ गति कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x अल्फा t क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर पाई t प्लस गामा इसके प्रारंभिक त्वरण और इसके प्रारंभिक वेग अनुपात निर्भर करता है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा केवल बीटा और गामा पर। 274 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान 5 न्यूटन बल लगाया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.5। आंसर हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 275 पे आते हैं कि 20 न्यूटन बल 4 किलोग्राम, तो इसका आंसर जो आ जाएगा तो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक अनंत समतल सहारे लकड़ी ब्लॉक ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान हो जाता है, ऊर्ध्वाधर टकराकर प्रमुख कारण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, भार के केवल हिस्से को संभाले रखना। नीचे दिए गए ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन प्रदर्शित कर रहा है, तो कर रहा है आपका BC त्वरण मंदन को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद में 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण ऊर्जा 125 जूल, तो इसका रहने वाला है 25 आंसर। फार्मूला लग जाएगा आपका, तो 10 किलोग्राम आएगा। गतिशील कण ऊर्जा 125, तो आपका 25 पंजे 125 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात निम्नलिखित होगा, तो इसका टी हो जाएगा 2:7। किसी पाइपलाइन के केंद्र की स्थित किसी कण का वेग होगा, तो ये होगा अधिकतम। एक चिड़िया जो वायुवत बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना करती है, उसे बक्से के वहन करने वाले लड़के को बक्सा जो हो जाएगा 281 का सही आंसर हो जाएगा। पहले समान भार लगेगा। 20 किलोग्राम की वस्तु एक ज़मीन पर 1 मीटर उठाने पर रख दी जाती है, तो ये आपका 20 किलोग्राम वस्तु 1 मीटर ऊपर उठाने पर 0 जूल कार्य होगा। उसके बाद ये आपके न्यूमेरिकल हैं सब, इस पर आते हैं। तो ताजी वाले पे द्रव्यमान m 36 मीटर। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हाई हैं। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा आपकी चौगुनी बढ़ जाएगी, और गति दुनी कर दी जाती है तो पिंड की परिणामी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4:1। यदि किसी रैखिक संवेग दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी चौगुनी। यदि पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी चौथाई। किसी वस्तु का संवेग आपका, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर 96 आपका, तो आंसर हो जाएगा स्पार्क प्लग द्वारा यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत परिवर्तित करते हैं, तो डी आपका हो जाएगा विद्युत जनित्र। 8 घंटे जलाने पर 100 वाट 10 लैंपों की मानसिक खपत होगी, तो 200
298 में। सही आंसर होगा 240। प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट तथा 10 लैंपों की मासिक खपत 240 है, तो सही आंसर हो जाएगा 8 गुणा 100 गुणा 10 गुणा 30, महीने होते हैं 30, और खपत जो होगी वो 1000। तो सॉल्व कर लेते हैं, 3 जीरो से कट गया, वाली 8 24, 240 मात्रक बनाना है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है आपकी, क्या हो जाएगी, हो जाएगी रासायनिक। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संग्रहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संवेग दोगुना हो जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ये देखिए, इतना ही रहते हैं आज के लिए।